नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मां तो जन्नत का फूल होती है, प्यार करना उसका उसूल है। मां ही हर दुआ कबूल है, मां के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। आप सभी को सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे की बहुत सारी बधाइयां। आज की हमारे स्पेशल प्रोग्राम की खासियत यह है कि इसमें एक साथ 3 पीढ़ियों की मदर्स एक साथ बैठी रहेंगी जो अपने अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगी। और ऐसे में सवाल भी कई सारे बनते हैं, समय के साथ आखिर क्या बदलाव आए। पहले संयुक्त फैमिली होती थी, अब एकल परिवार का चलन बढ़ चुका है। कितनी चुनौतियां हैं एक मां के लिए, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम सबसे अनुभवी और तीसरी पीढ़ी की मां, जो अब सुपर नानी या सुपर दादी की भूमिका में नजर आती हैं। मां, ये सिर्फ शब्द नहीं, सारा संसार है। हमारे जीवन का हर दिन मां की देन है। युग बदले पर मां की ममता हमेशा अनमोल रही। अपनी संतान के लिए हर त्याग करती है मां। जितना भी कहा जाए मां के बारे में कम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। ऐसी होती है मां। कभी संरक्षक, कभी मार्गदर्शक, जीवन के हर मोड़ पर साहस बनकर साथ रहती है मां। हर मुश्किल के आगे चट्टान बनकर खड़ी रहती है मां। एक वर्ल्ड लीडर की जुबान थम जाए, आंखों से आंसू आ जाए, मां की ही होती है ये करिश्मा। हर मां बेटे की तरह प्रधानमंत्री मोदी और इनकी मां हीराबेन का रिश्ता बेहद खास है। प्रधानमंत्री अक्सर मां के त्याग का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में कार्यक्रम में अपनी मां के संघर्ष का जिक्र किया था और इसी दौरान मां के संघर्षों को याद कर पीएम मोदी की आंखें नम हो गई थीं। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश जिस शख्स की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है, उस शख्स को मां के आशीर्वाद से ऊर्जा मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं। दंगल में इनके आगे बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते हैं। बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने में इनकी मां दया कौर का बड़ा योगदान है। दया कौर ने हर कदम पर बेटियों का साथ दिया। बेटियों को अखाड़े में उतरने पर किस किस के ताने नहीं सुनने पड़े, पर मां ने सब सहा। बेटियों की फिटनेस, डाइट और अभ्यास के लिए तैयारी करती रही। मां के मन में पक्का यकीन था कि अपनी मेहनत और हौसले से सफलता की इबारत लिखेंगी। दया कौर मिसाल है कि कैसे मां अपने संतान के सपने को अपना सपना बना लेती हैं। इंदौर की अंकिता नागर
अब जज की कुर्सी पर बैठ इंसाफ करेंगी। माता पिता ने सब्जी बेचकर बेटी का सपना पूरा किया। बेटी की सफलता में मां का संघर्ष भी है। बेटी की शिक्षा के लिए पैसे चाहिए थे, ऐसे में मां ने भी मेहनत की। बेटी के सपने पूरे करने के लिए खुद भी सब्जियां बेची। अंकिता ने सिविल जज की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए मां से पैसे मांगे तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, जबकि अंकिता को 800 रुपए की जरूरत थी। ऐसे में मां ने दिन भर सब्जी की दुकान लगाई और बेटी के लिए रुपए का इंतजाम किया। बेटी के लिए मां की संघर्ष सफल हुआ। बेटी जज बन गई। एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पर लॉकडाउन था तो इतना हो नहीं पा रहा था मैनेज, तो मम्मा ने 500 रुपये दिए थे तो उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहा था। और मैं कह रही थी इतने में हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो फिर मैंने सुबह पैसे मांगे थे तो मम्मी ने बोला कि काम करते अपन शाम तक दुकान लगाते, फिर पैसे आएंगे तो तुम ले लेना। तो फिर वो पैसे उन्होंने शाम को दिए, फिर मैं शाम को ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने गई थी इसका। क्या है, हम वैसे मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद लोग करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग मतलब 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना, फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। मां के त्याग संघर्ष की अनगिनत मिसालें हैं। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ बच्चों को ममता के आंचल में पालने वाली कल की मां हो या आज के आधुनिक दौर में ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की परवरिश के लिए अपने जीवन का हर पल कुर्बान कर देने वाली मां हो। मां हर मां बेमिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ 3 पीढ़ियों की माएं जुड़ चुकी हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस उनके हैं। आंचल शर्मा जी हैं, इंजीनियर हैं छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत स्वागत है आंचल जी। सरला जुनेजा जी हैं, आर्टिस्ट हैं, ग्वालियर में रहती हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। रागिनी श्रीवास्तव शिक्षक हैं जो भोपाल में रहती हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जुनेजा जी के पास जाऊं और सर्रे जुनेजा जी, आखिर अब तक का सफ़र, इतना लंबा सफ़र आपका कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने इतने लंबे वक्त से देखी होंगी, बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें। आखिर पहले की चीज़ों से अगर हम कंपेयर करें और अभी की, क्या बदलाव आप देखती हैं? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, साझा करिए। धन्यवाद दीदी। मैं सरला सोनेजा ग्वालियर से हूँ। मैं उस घर से निकली हूँ जब मेरे घर में किसी लड़की को बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। कोई एक जेंट्स भी आता तो हम लड़कियों को एक कमरे में बंद किया जाता था। उस समय से मैंने अपना ये काम शुरू किया है 76 से। और मैं जो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए बहुत बेताब हैं, पर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैंने तय किया कि अब इनके लिए मैं कुछ करूँगी। तब से लेके मैंने सारी ये कलाओं को बटोरना शुरू किया और उन लोगों पे बांटना शुरू किया। मैंने देखा कि इन लोगों को बाहर करने के लिए कोई और नहीं, ये सिलाई कढ़ाई में ज़्यादा करती हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई को चुना। और पारंपरिक कढ़ाई को इसलिए चुना कि ये केवल अपने देश में नहीं, विदेश में भी इसकी बहुत डिमांड है। और मैंने उन लोगों को सिखाना शुरू करा और आगे बढ़ाना चाहा। और इस दरमियान बहुत सारे आए, क्योंकि पहले की कढ़ाइयों को लोग बाग पसंद नहीं करते थे। बाद में धीरे धीरे इनको नए रूपों में ला के इन लोगों के सामने उन लोगों से काम करवा के एग्जीबिशनों में सरकारी मदद से, DCS से, इस तरह से धीरे धीरे करा। और ये तो तय है कि हम कहीं भी सफ़र करते हैं तो एक जैसा रास्ता नहीं मिलता है और हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सहन करनी पड़ती हैं। और मैं ये चाहती थी जो मेरे को परेशानी आई तो मेरे इन बहनों और बेटियों को न मिले। तो इस तरह से उनको आगे बढ़ाते रहे और आज ये इस मुकाम पे है। 10,000 करीब 10,000 महिलाओं को मैंने इसमें प्रशिक्षण दिया
और इन लोगों ने अपने बच्चों को, यहाँ तक कि उनके घर में बिल्कुल पढ़ने को मनाही थी, बच्चों को नहीं पढ़ाना, उन लोगों ने मेहनत करके और आज उनके बच्चे बीए और एमए पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिस्ट बन गए हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। और यह कला जो है हमारी पारंपरिक कला है, ये हमारे पूर्वजों ने सिंध से ले आए यहाँ भारत में, और भारत में मैंने ये ख़त्म हो चुकी थी, इसको मैंने वापस रिवाइज करा और खुद सीखी इधर उधर से, फिर उसको और डेवलप करती रही। लोगों के हमारे डिमांड के अनुसार उनमें और रंग और रूप बदलते हुए इस तरह से इन लोगों को सामने, लोगों के पसंदगी, उनके कलर और फैशन के हिसाब से इनको मैं परिवर्तन करती रही। क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स में भी करा तो उसका भी मैंने लाभ लिया। उस तरह से मैं नए नए डिज़ाइन बना के इन लोगों को देती थी, जो लोगों में बहुत पसंद किए जाते थे। आज भी मौलिक डिज़ाइन रहते हैं हमारे सारे कलाकृतियों में, और मेरी बहनों को भी मैं वह सिखाना चाहती हूँ। जी, वाकई ये एक माँ ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है, और आपने कर दिखाया है। रागिनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो शिक्षक हैं, भोपाल में रहती हैं। रागिनी जी, आप तो एक शिक्षक हैं, और एक बच्चे के लिए माँ सबसे पहले शिक्षक होती है, दोस्त होती है, उसके बाद माँ होती है। आपका सफ़र कैसा रहा अपने बच्चों के साथ, एक शिक्षक के रूप में, एक दोस्त के रूप में? क्या क्या चुनौतियाँ आपको इतने पूरे जो जीवन आपका निकला उसमें रहीं? क्या आपकी खास मेमोरीज रहीं, क्या बुरा रहा? सबसे पहले चाहूँगी आप वही साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद मुझे न्यूज़ 18 में इनवाइट करने के लिए। मैं जब शिक्षक बनी, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, उस समय मेरा दोनों अनुभव रहा, शादी के पहले भी और बच्चे होने के बाद भी। शादी के पहले जब माँ बाप के साथ थे तो नौकरी करना बहुत ही आसान था। माँ बाप हमारा ध्यान रखते थे, हमें सिर्फ नौकरी करने जाना होता था, और आसान था ये सारा सिलसिला। जब हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद जब हमने अपनी जॉब शुरू करी, उस समय थोड़ी दिक्कतें तो ज़रूर आई, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बढ़ गई थी। हमारा स्कूल जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, BHEL जवाहरलाल नेहरू स्कूल में, वहाँ पे टाइमिंग हमारा कुछ ज़्यादा था, 6-6.25 घंटे का टाइमिंग था। सुबह हम लोगों को 9 बजे से निकलना रहता था, शाम के 5 बजे तक जाना रहता था। उस समय बच्चों की जिम्मेदारी लेना, बच्चों को छोड़कर जाना घर से, थोड़ा दिक्कत तो बहुत होती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ के जाना आसान नहीं होता था। उसमें हमारे माँ बाप का बहुत सहयोग रहा, हमारे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा। मेरे मम्मी के यहाँ मैं अपने बच्चों को छोड़ती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, फिर वहाँ से वापस आती थी। जब तक बच्चे छोटे रहे तब तक तो घर पे थे। जब स्कूल जाना चालू किया उन्होंने, तब थोड़ी दिक्कतें और बढ़ गईं, क्योंकि मुझे फिर जिम्मेदारी उनकी होमवर्क कराने की, उनको स्कूल छोड़ने की, क्योंकि सपोर्ट मुझे मेरे माँ बाप का भी था, मेरे ससुराल पक्ष से मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का काफ़ी रहा, इसीलिए ये रास्ता मेरे लिए आसान रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि क्योंकि सपोर्ट था, इसीलिए बच्चे एक अच्छे माहौल में पले बढ़े, उन्हें हमें कभी क्रश में नहीं रखना पड़ा। बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, वो इंडिपेंडेंट हो गए, पूरे समय मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, अपना काम खुद करना सीखा। क्योंकि बड़े परिवार में रहते थे, इसीलिए उन्होंने एक अलग तरह से अपने को, बच्चों को जो ज़रूरत होती है एक सोशल इंटरेक्शन की, वो उन्होंने बच्चों ने सीखा। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनको मालूम चला कि मम्मी हमारी यहाँ घर पे नहीं रहती हैं, तो वो भी उसी इंडिपेंडेंस में ढल गए। वो हमारा साथ देते थे घर के कामकाज में, और पढ़ाई लिखाई में भी वो मेरे सपोर्ट के अलावा भी अपने आप काम करना उन्होंने चालू किया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, आज मेरे बच्चे
मेरा बेटा सेटल्ड इंजीनियर है, मेरी डॉटर भी जॉब कर रही है। तो दिक्कतें बहुत आई, पर क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था इसीलिए मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई। पर जब मैं अपने कलीग्स को देखती थी जो अपने बच्चों को क्रश में छोड़ते थे, जो अपने बच्चों को नौकरों के साथ छोड़ते थे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत थी। वो परेशान रहते थे अपने बच्चों के लिए। थोड़ा मुझे इसमें क्योंकि मेरे दोनों परिवार भोपाल में ही थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। नाना नानी, दादा दादी, मौसी, बुआ, सबका प्यार बहुत मिला बच्चों को। इसीलिए मेरी जो मेमोरीज़ हैं, जो आपने प्रश्न पूछा मेरे से, कि मेरी मेमोरीज़ मेरे बच्चों के बड़े होने में बहुत ही अच्छी हैं, कभी कोई परेशानी नहीं रही। जी, वो कहते हैं ना, हालातों के आगे जब साथ न जुबां होती है, हालातों के आगे न साथ जब जुबां होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। आंचल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप इंजीनियर हैं, ये जानना चाहूंगी आखिर कैसा लगता है सब कुछ हैंडल करना, बेबी को, हस्बैंड को, फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, कई सारी चुनौतियां आती होंगी, और अब बर्डन बहुत ज़्यादा आज के दौर में महिलाएं बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। आप कैसा आखिर महसूस करती हैं सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, काम करना, बच्चे, हस्बैंड, फैमिली? जी, मैं बताना चाहूँगी कि आजकल की मदर्स जो हैं, जो आजकल 21st एराज की मदर है, उनके ऊपर एक अलग ही बर्डन होता है, एक अलग ही एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की होती है। हम आज जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऐप हैं जिसमें इतने सारे बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं, जिसमें लगातार हम बच्चों का हम चेक कर रहे हैं कि वो 6 महीने में उसने ये माइलस्टोन अटेंड किया या नहीं, 12 मंथ में ये किया या नहीं, मैंने बच्चे को टाइम टेबल सही बनाया है ना या नहीं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में करा रही हूँ या नहीं, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हुई हैं या नहीं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, या ऐप्स के थ्रू हम लोग इतना ज़्यादा जान जाते हैं कि हमको इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो जाता है बच्चों की डेवलपमेंट को लेकर के कि हम अपने आप में ही प्रेशराइज हो जाते हैं आजकल। मतलब खुद की एक्सपेक्टेशंस में ऐसा लगने लगता है कि शायद हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को हम सही से समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग प्रेशर है आजकल के पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं अपने आप से और बच्चों से भी ऑब्वियसली। तो वो एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जिनका मैं अभी देख रही हूँ, एक 5 साल का है और एक 1 साल की है। तो दोनों के डेवलपमेंटल बहुत अलग अलग ग्रोथ चल रहा है। एक को स्कूल में मुझे कोप अप कराना है, एक को मुझे फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराना है। सो वो बहुत सारी दिक्कतें तो मतलब अपनी ही एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे लगती है। बट अदरवाइज फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से शायद मैं आज अपने करियर पे भी ध्यान दे पा रही हूँ और भगवान की कृपा से आगे भी बढ़ रही हूँ। तो मेरे बच्चों के पास उनके दादा दादी हैं, उनके पिता हैं जो मेरी एब्सेंस में उनका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मैंने बहुत ज़्यादा अपने लिए क्राइटेरिया सेट करके रखा है। तो वो कहीं ना कहीं मैं उसमें जगलिंग करते टाइम मुझे लगता है कि ऑफिस से आई फिर तुरंत बच्चे की एक बच्चे का होमवर्क कराना है, दूसरे को टाइम देना है, फिर थोड़ा हस्बैंड को भी टाइम देना है, फिर घर पे भी टाइम देना है। तो वो एक जगलिंग रहती है जो कंटिन्यू रहती है। लेकिन एक चैलेंज, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हैं, अगर आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, एकदम परफेक्शन के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी मैनेज हो जा रही हैं तो आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। आजकल सारी मॉम्स, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स की मॉम्स से भी मैं रोज इंटरेक्ट करती हूँ, तो हम लोग जितना परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं आई थिंक हमें नहीं भागना चाहिए, इतना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स होके आई थिंक अगर हम बच्चों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन वो बुकिश या फिर जो माइलस्टोन्स है उनके पीछे अगर हम लोग भागें। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स, बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो बच्चों को और परिवार को खुश रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मैं खुद अगर प्रेशराइज होके अगर मैं थोड़ा सा रिएक्ट कर रही हूँ तो फिर वो उसका असर बच्चों पे और फैमिली पे भी दिखने लग जाता है। सो आई सीरियसली फील कि सबसे पहले हमें यानी कि मदर्स को ही रिलैक्स और चिल आउट होने की ज़रूरत है, सो दैट हम एक अच्छी केयर और बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकें। वाकई, क्योंकि मदर ही सबसे पहले पैनिक होती है अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है तो, और मदर ही संभालती है सारी चीज़ों को।
और इतनी बखूबी तरीके से संभालती है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई इस स्थिति को सामान्य नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ माँ ही कर सकती है, चाहे कितनी बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। आंचल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रागिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरी दुनिया में जो इतनी शोहरत है, मेरी माँ की बदौलत है। ऐ मेरे भगवान, और क्या देगा तू मुझे, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।